हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए साइंस की क्लास चला रखी है और हमारा जो चैप्टर है वो ब्लड हमने स्टार्ट किया हुआ है। ब्लड के अंतर्गत हमने जो देखा था पिछली जो क्लास में ब्लड का हमने स्ट्रक्चर देखा था, संरचना किस प्रकार से होती है, ब्लड में क्या क्या मिलकर ब्लड का निर्माण होता है। हमने बताया था कि ब्लड जो मिलकर बना होता है प्लाज्मा और कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका जो 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें होती है। हमने देखा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी हमने देख ली थी। डब्ल्यूबीसी हमारी 2 प्रकार की होती है, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका युक्त में हमने बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और कणिका विहीन में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये हमारी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती है। और प्लाज्मा जो मिलकर बना होता है हमारा 92% हमारा जल की मात्रा होती है और 8% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में हमारा प्रोटीन जो होगी प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट जो क्षारीय बनाता है हमारे ब्लड को। और इससे आगे आएगा हमारा सोडियम क्लोराइड जो नमकीन बनाने का कार्य करता है। प्लाज्मा के कार्य जो देखे थे हमने, भोज्य पदार्थों का संवहन, परिवहन करना और ताप को नियंत्रित करना जल के कारण। आज हम देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का निर्माण किस प्रकार होता है, जन्म कहाँ पर होता है, मृत्यु किस प्रकार होती है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखें तो एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीसी का जन्म कहाँ पर होता है। यानी कि अगर हम जन्म से पहले देखें, अर्थात भ्रूणावस्था में, तो एक होता है याक्षेक एक प्रकार की कोशिका होती है, उसमें होता है, इसे भी भ्रूण कह देते हैं। भ्रूण कम से कम 1 या 2 माह के अंतर्गत ये यहाँ पर इसका जन्म होता है। तीसरे नंबर पर हमारा होता है लीवर, यकृत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का जन्म कहाँ पर होता है, तो आपको आंसर देना है लीवर, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन नहीं बना। और इसके बाद जो होता है हमारा प्लीहा यानी कि स्प्लीन तिल्ली भी बोल देते हैं इसको। तिल्ली में होता है 8 से 9 माह के अंतर्गत। जो आरबीसी का जन्म होगा, याक्षेक कोशिका होती है, 1 से 2 महीने तक वहाँ पर होता है। तीसरे नंबर पर लीवर में होता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है। और इसके बाद प्लीहा यानी कि तिल्ली में 8 से 9 महीने तक होता है। जन्म के पश्चात, अगर हम जन्म के पश्चात देखें, जन्म के पश्चात बात करें तो आरबीसी का जन्म आरबीएम में होता है, यानी कि रेड बोन मैरो, यानी कि रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारी बड़ी हड्डी होती है, अस्थि होती है लंबी, उसके अंतर्गत ये हमारा, मान लो हमने कोई
ये अस्थि बनाई, लंबी अस्थि। तो जो यहाँ पर होगा हमारा, अगर हम देखें, ये खाली सा होता है अंदर का ये खाली हिस्सा होता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन इत्यादि इत्यादि कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। तो जो ये हमारा कोने वाला जो हिस्सा होगा, इसको हम आरबीएम बोलते हैं। आरबीएम, जहाँ पर हमारा आरबीसी का निर्माण होगा, यानी कि रेड बोन मैरो होगा, जहाँ पर हमारा आरबीसी का निर्माण होता है। जो बीच में होता है, बीच में ये हमारा वाईबीएम, इसको हम वाईबीएम कहते हैं, यानी कि येलो बोन मैरो। पीत अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा में हमारा बीसी का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारी बड़ी अस्थि होती है, उसके दोनों सिरों पर आरबीएम होता है। तो आरबीएम में हमारा आरबीसी का निर्माण होता है, और उसके बीच में हमारा वाईबीएम होता है। तो येलो बोन मैरो, पीत अस्थि मज्जा से हमारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगर हम आरबीसी का जीवन काल देखें, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल के विषय में अगर हम बात करें तो 120 दिन लगभग होता है, 120 दिन लगभग होता है। और इसकी संख्या सामान्य मनुष्य में अगर हम बात करें तो संख्या 45 से 50 लाख प्रति एम की घात 3 होती है। यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है, यानी कि इसके अंतर्गत कोशिका नहीं होती, केंद्रक नहीं होता। यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है, यानी कि इसके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका एक अपवाद है, अपवाद जो ऊंट और लामा दोनों के आरबीसी में, केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन प्रकार की संरचना पाई जाती है। हीमोग्लोबिन अगर इसको डिवाइडेशन करें तो एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम एक प्रकार का वर्णक होता है, वर्णक को कहते हैं हम रंग देने वाला। वर्णक होता है रंग देने वाला। इसका अगर निर्माण देखें तो इसका निर्माण आयरन ऑक्साइड के कारण
आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। Hb का अगर हम कार्य देखें, Hb का कार्य अगर देखें तो यह O2 यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर इसकी मात्रा हम देखें, मात्रा दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग पाई जाती है। 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml में, और अगर फीमेल में देखें तो 10 से 13 ग्राम 100 ml पाई जाती है। Hb का स्तर नीचे होने पर एक रोग होता है जिसको हम एनीमिया या रक्त अल्पता कहते हैं। यानी कि Hb का अगर स्तर नीचे आ जाता है हमारा, इन लेवल से नीचे आ जाता है, तो उसको एनीमिया रोग यानी रक्त अल्पता रोग कहते हैं। यह रोग हमारा B6, B9 और B12 यानी कि तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। यानी कि तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। यानी कि तीनों विटामिन्स की कमी से एनीमिया रोग होता है। आरबीसी को परिपक्व करने में, अगर आरबीसी को परिपक्व करने में B12 सहायता करता है। ऊंचाई पर जाते समय आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाते समय आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है। यानी कि जो आरबीसी का स्तर है वो बढ़ जाएगा अगर ऊंचाई पर जाएंगे। हीमोसाइटोमीटर से Hb को मापते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि Hb को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो उसको बोलेंगे हम हीमोसाइटोमीटर। अगर आरबीसी के विघटन की बात करें, हम आरबीसी के विघटन की अगर बात करें यानी कि मृत्यु की बात अगर हम करें तो दो जगह पर इसकी मृत्यु होती है। नंबर 1 तिल्ली और नंबर 2 यकृत। तिल्ली और यकृत के अंतर्गत
जो अधिक से अधिक बार क्वेश्चन बना है वो तिल्ली यानी कि प्लीहा आपको बताया था, उसको लेकर बना है कि उसी का आंसर आया है कि आरबीसी का जो विकटन मृत्यु होती है वो तिल्ली के अंतर्गत पाई जाती है। इसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, यानी कि कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको एक नाम और दिया गया है कि आरबीसी ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी कि आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ये मित्रों हमारा आरबीसी एरिथ्रोसाइट आज हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि आरबीसी जो ब्लड के अंतर्गत एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और क्या क्या कार्य आरबीसी का हमारे बॉडी के अंतर्गत, ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत होता है। आरबीसी का जन्म हम देखें तो जन्म से जो पहले होगा यॉर्क सीक यानी कि एक कोशिका भ्रूणावस्था में 1 से 2 महीने तक उसके अंतर्गत होता है, लीवर में होता है। लीवर का क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार बना है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है, इसे ही आपको याद रखना है कि आरबीसी का जन्म से पहले जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, लीवर यानी कि यकृत में होता है। और तीसरे नंबर पर प्लीहा स्प्लीन तिल्ली 8 से 9 महीने तक यहाँ पर होता है। अगर इसका ये ऑप्शन आ जाए तो इसमें भी आपको निशान लगाना है। सबसे ज़्यादा जो निशान लगाना है आपको, वो जो परसेंटेज है वो आपके लीवर में होएगी। अगर जन्म के पश्चात देखें, जन्म के पश्चात आरबीसी का निर्माण आरबीएम में होता है, रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा। जो हमारी लंबी अस्थि होती है उसके दोनों सिरों पर आरबीएम पाया जाता है जहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है, और बीच में वाईबीएम पाया जाता है यानी कि येलो बोन मैरो, पीत अस्थि मज्जा, जहाँ पर हमारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अगर हम आरबीसी के जीवन काल के विषय में बात करें तो जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। संख्या 45 से 50 लाख प्रति mm की घात 3 पाई जाती है। यह एक केंद्रक विहीन कोशिका होती है, यानी कि इस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका एक अपवाद है। जो ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर क्वेश्चन बने तो ये आपको ध्यान इसका रखना है। आरबीसी में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का डिवाइडेशन हम करें तो हीम प्लस ग्लोबिन। हीम एक प्रकार का वर्णक होता है जो हमारे ब्लड को रंग देता है, यानी कि रंग देने वाला होता है। इसका निर्माण आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अगर एचबी का हम कार्य देखें, अगर हम कार्य देखें तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसकी मात्रा देखें तो मेल में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml, फीमेल में 10 से 13 ग्राम प्रति 100 ml पाई जाती है। एचबी का स्तर नीचे आने पर एनीमिया रोग यानी कि रक्त अल्पता रोग हो जाता है। B6, B9, B12 तीनों की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। आरबीसी को परफेक्ट करने के लिए B12 सहायता करता है। ऊंचाई पर जाते समय आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि हम ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जो हमारा आरबीसी है उसका स्तर बढ़ जाएगा। हीमोसाइटोमीटर से हम एचबी को मापते हैं, यानी कि एचबी जो हमारा है हीमोग्लोबिन, उसको मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। आरबीसी का विघटन अगर देखें, हम आरबीसी की मृत्यु देखें तो तिल्ली और यकृत में होती है। तिल्ली की जो परसेंटेज है क्वेश्चन पूछने की वो सबसे अधिक है, इसलिए तिल्ली को आप ज़्यादा याद रखना। इसलिए तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह यानी कब्रिस्तान कहा जाता है, और तिल्ली को ही आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है।
ओके मित्रों, आज यहीं तक कंप्लीट करता है। इसे कल की लेक्चर में हम WBC यानी कि ल्यूकोसाइट को देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मित्रों, साथ के साथ नोट्स बना के चलना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ओके मित्रों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।